हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल की वीडियो में आपने देखा 3 तरह के बहुमत क्लियर हो गए थे, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और पूर्ण बहुमत, ये तीनों क्लियर हो गए थे। आज बात करेंगे विशेष बहुमत के बारे में, लेकिन विशेष बहुमत को समझने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं जो कल आपने पढ़े थे। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत में क्या होता है कि 50% प्लस 1। 50% किसका? प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले का। लेकिन पूर्ण बहुमत में क्या था? टोटल का, टोटल जितने भी सदस्य होंगे, जो खाली सीटें हैं, इसमें जो वैकेंट सीट होगी वो भी काउंट होगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि वैकेंट सीटों को काउंट करके 50% प्लस 1, ये क्या था? पूर्ण बहुमत। अब है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव बहुमत। इफेक्टिव बहुमत वो बहुमत होता है जहां पर खाली सीटों को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर काउंट किया जाता है और यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। वैकेंट सीटें यहाँ पर काउंट नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं लोकसभा में 545 सीट है और 5 एब्सेंट हैं, तो यहाँ पर क्या है? खाली सीटों को छोड़कर। अब खाली सीटें कितनी हैं? 5, तो टोटल सीट कितनी बची? 540। 540 सीट में बहुमत निकालने के लिए 50% प्लस 1, 500 सीट पे अगर इफेक्टिव मेजोरिटी निकालनी है तो ये ध्यान रखना है खाली सीटों को जोड़ा नहीं जाएगा। अब इसका 50% कितना हो गया? 270 प्लस 1 कितना हो गया? 271। तो यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है कि खाली सीटें छोड़ दी जाती हैं, काउंट नहीं होती हैं। पूर्ण बहुमत में खाली सीटें काउंट होंगी। सिंपल मेजोरिटी, प्रेजेंट और वोटिंग करने वालों का 50% प्लस 1। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं विशेष बहुमत के बारे में। अब विशेष बहुमत समझने से पहले ये समझ लो कि विशेष बहुमत को भी आगे डिवाइड किया गया है। तो अगर देखें तो सबसे पहले साधारण, पूर्ण, प्रभावी बहुमत के अलावा कोई भी बहुमत क्या होगा तो क्या कहलाएगा? विशेष बहुमत कहलाएगा। इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे यह है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2 और तीसरा है टाइप 3। सबसे पहले देखते हैं इसका टाइप 1, यह है 249 और 312 के अनुसार। दूसरा इसका क्या है? 368 के अनुसार दूसरा टाइप है ये। तो यहाँ पर दो तरीके के हैं, एक तो विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्यों का अनुसमर्थन। जो राज्यों का अनुसमर्थन होगा वो कल भी बताया था, वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, साधारण बहुमत से होगा। लेकिन 368 के अनुसार क्या है? ये एक विशेष बहुमत है। तो ये दो तरीके से होते हैं, अभी इसको समझेंगे। लास्ट क्या है? 61 के अनुसार। तो ये तीसरे तरीके का विशेष बहुमत हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं 249 और 312 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 कैसे होगा? प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे सिंपल में क्या देखा था कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। अब 2/3 कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, टोटल सीट प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली बची हैं 300। टोटल सीट थी 500। फॉर एग्जाम्पल 500 में कुछ एब्सेंट हैं, कुछ ने वोट नहीं किया, तो टोटल सीट कितनी बच गई? 300 बच गई। अब इन 300 में अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो अगर 100 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो विशेष बहुमत का पहला टाइप है, जिसके अकॉर्डिंग अखिल भारतीय सेवाएं 312 और राज्य सूची में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बनाने हेतु राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विधेयक पारित होगा वो किस मेजोरिटी से पारित होगा? यही 2/3 वाली मेजोरिटी से पारित होगा। इसे विशेष बहुमत कहते हैं। और ये विशेष बहुमत कौन से वाला होगा? पहले टाइप का। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विशेष बहुमत। और ये विशेष बहुमत टाइप 1 होगा। इसके माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं का और राज्यसभा को राज्य सूची में कानून बनाने के लिए अगर संसद को सशक्त किया जाएगा तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 होगी। आई होप स्पेशल मेजोरिटी आपको क्लियर हो गई होगी पहले टाइप की, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी और भी है। तो सेकंड समझते हैं। कल मैंने आपको बताया था
कि अगर कोई भी ऐसा संशोधन होना है संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, संघीय ढांचे को प्रभावित कर रहा है, तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही होगी, साथ ही चाहिए होगा आधे राज्यों का समर्थन। दूसरा है विशेष बहुमत टाइप 2। इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पूर्ण बहुमत भी चाहिए। पूर्ण बहुमत क्या होता है? पूर्ण बहुमत होता है 50% प्लस 1 टोटल सीट का, कुल सदस्य संख्या का। ये स्पेशली ध्यान रखना है कि स्पेशल मेजोरिटी में कुल सदस्य संख्या का तो चाहिए ही 50% प्लस साथ में 2/3 चाहिए। तो 2/3 किसका चाहिए? उपस्थित, यहाँ पर मिसिंग है वोटिंग, उपस्थित, प्रेजेंट और वोटिंग करने वालों का 2/3। तो ये दोनों क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के लिए। ये जो 2 टाइप का विशेष बहुमत है, इसके लिए ये दोनों क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या बताया कि 50% प्लस 1 टोटल सीट्स का, और दूसरा क्या बताया? उपस्थित और वोटिंग करने वाले, प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले के 2/3। ये दोनों क्राइटेरिया पूरे होंगे तब ये संविधान संशोधन विधेयक हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी संशोधन हो, इनसे रिलेटेड, इस स्पेशल बहुमत से रिलेटेड तो हो पाएगा। अब इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो संविधान संशोधन होता है, लेकिन कौन सा वाला? जहां पर हमारा जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, वो प्रभावित ना हो रहा हो, तो वो संविधान संशोधन होगा। इसके अलावा क्या होगा इस बहुमत से? इसके अलावा इस बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यही रूल फॉलो करके होगी। कौन सा रूल? 50% प्लस 1 और प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वालों का 2/3। अब और क्या होगा इसका? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG प्लस CEC, चुनाव आयुक्त, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की बात हो तो भी यही वाली मेजोरिटी यूज की जाएगी, स्पेशल मेजोरिटी। इसके अलावा विधान परिषद का अनुमोलन विसर्जन, राज्यों में जो मंडल होते हैं, एक विधान मंडल किससे मिलकर बनता है? विधानसभा और विधान परिषद से। तो विधान परिषद कहीं है कहीं नहीं है, तो अगर विधान परिषद हटानी है या विधान परिषद बनानी है तो उसके लिए यही स्पेशल मेजोरिटी यूज की जाएगी। कौन सी वाली? जो अभी आपको बताई, ये ध्यान रखना है। अब इसके अलावा 368 के अकॉर्डिंग एक और है जो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। अब उसको समझ लेते हैं। ये है टाइप 2। इसी टाइप 2 में सेकेंड टाइप है ये। थ्री 368 के अनुसार विशेष बहुमत तो चाहिए, साथ में साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि राज्य विधानमंडल में जो अनुसमर्थन चाहिए होगा वो सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से पारित होगा, लेकिन कब? और ये वाला जो होगा 368 वाला, ये होगा विशेष बहुमत। तो यहाँ पर ये इसका यूज कब किया जाता है? तो बस इतना ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन में तो यूज किया जाता है, बट जब वो संघीय ढांचे को प्रभावित कर रहा हो, अगर फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है तो ही ये 50% राज्यों की बात होगी, अदरवाइज 50% राज्यों की बात यहाँ पर नहीं होगी, उनका समर्थन नहीं चाहिए। तो 368 के अनुसार ये तो चाहिए, ये वाला जो क्राइटेरिया बताया वो तो चाहिए ही चाहिए। साथ में क्या चाहिए? साथ में चाहिए 50% राज्यों का अनुसमर्थन, और वो जो अनुसमर्थन लेने के लिए राज्य विधानमंडलों में विधेयक पारित होगा वो सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से पारित होगा। लास्ट है विशेष बहुमत टाइप 3। ये यहाँ पर 1 गलती से लिख गया है। तो विशेष बहुमत का ये टाइप 3 है, ये लास्ट है। अभी इसको समझने के लिए क्या, यहाँ पर क्या लिखा है? कुल संख्या का 2/3। तो टोटल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए। ये यूज किया जाता है राष्ट्रपति पर अगर कभी महाभियोग लगाना हो उसके लिए। तो ये सबसे टफ है। टफ कैसे है? अगर टोटल सीट्स हैं लोकसभा में 543, अब इसका कितना चाहिए? इसका चाहिए 2/3। अब इसका 2/3 अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 362। ये अगर जो मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ये अगर निकल आता है, ये मिल जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये सबसे टफ है। तो अभी क्या समझा? सबसे पहले टाइप 1 विशेष बहुमत, टाइप 2 विशेष बहुमत और टाइप 3 विशेष बहुमत। टाइप 2 को फर्दर 2 पार्ट में समझा। तो सबसे पहले क्या समझा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वालों का 2/3, जिसके थ्रू क्या होगा? अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड कोई विधेयक पारित करना हो
या फिर पारित करना हो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने से रिलेटेड। तो ये जो दो हैं ये किससे पारित होंगे? ये पहले टाइप के विशेष बहुमत से पारित होंगे, जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वालों का 2/3, जिसका एग्जाम्पल अगर देखें तो टोटल 3 प्रेजेंट और वोटिंग किए 300 मेंबर ने, इसमें से अगर 2/3 निकालना है तो 100 सीट्स मिल गई और यहाँ पर विशेष बहुमत पारित हो गया। अब दूसरे को समझने के लिए दो तरीके से समझना होगा। पहला है 368 के अकॉर्डिंग, जो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता है, और दूसरा है फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। यहाँ क्या चाहिए होगा? सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हुआ? पूर्ण बहुमत का मतलब हुआ 50% टोटल सीट का +1। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वालों का 2/3। अगर ये दोनों ही कंप्लीट होते हैं तो ये स्पेशल मेजोरिटी होगी। इससे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो सीईसी हैं उनको हटाना हो, ये सब, इसके लिए ये कानून होगा, इसके लिए ये विधेयक पारित होगा स्पेशल मेजोरिटी से। अब दूसरे वाले के लिए स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी के साथ 50% किसका? राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी चाहिए। अब राज्य विधानमंडलों का जो अनुसमर्थन चाहिए उसके लिए सिंपल मेजोरिटी से ही वहां पर बिल पास होगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जब लास्ट समझते हैं तो लास्ट सबसे टफ है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए या राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस जटिल प्रक्रिया से बिल लाया जा सकता है। तो ये क्या है? यहां पर ध्यान रखना है कि कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या वही पूर्ण बहुमत वाला हो गया। पूर्ण बहुमत में क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट मेजोरिटी में का 2/3। इसको कैसे समझेंगे? अभी मैंने आपको क्लियर किया कि 543 सीट हैं। 543 सीट में अगर हमें टोटल का 2/3 निकालना है तो टोटल सीट कितनी बनेंगी? 362, जो कि मुश्किल रहता है ये पास करना। आई होप आपको स्पेशल मेजोरिटी क्लियर किया होगा। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।